Hello friends, welcome to Patel Sir English classes. Today I am going to teach you preposition, and before I had said you that it is very important for competitive English, spoken English and for general use. Did you understand? Then I want to say you, please keep your pen and copy before you and write down whatever I teach you. Okay? Look at the blackboard. Point number 35. Listen to. Preposition. Point number 35. Listen to. To always comes after the word listen. यानी listen वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन to आता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ध्यान से सुनना. ठीक है? Any example? Are you listening to the radio? है ना? Are you listening to the radio? क्या आप रेडियो ध्यान से सुन रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट 36. वेट फॉर. वेट फॉर मीन्स की प्रतीक्षा करना. की प्रतीक्षा करना या का इंतजार करना. ठीक है? वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है, याद रखिए. तो क्या होगा, कोई सा भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं. वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock. राइट? हम लोग 10 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं या आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. समझ गए ना? हिंदी अर्थ में बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं. ठीक है? लिखाने पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं बोल ही देता हूं, आप सुनकर लिख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट 37. रन आफ्टर. रन आफ्टर मीन्स के पीछे भागना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट रन आफ्टर वेल्थ या मनी. डोंट रन आफ्टर वेल्थ, धन के पीछे मत भागो. इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है. समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पॉइंट 38. राइट? लिव ऑन. लिव ऑन मीन्स होता है हिंदी अर्थ इसका पर जीवित रहना. पर जीवित रहना. फॉर एग्जाम्पल, लायन लिव ऑन मीट.
शेर मांस पर जीवित रहता है ना। नेक्स्ट पॉइंट 39, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, देखभाल करना, देखभाल करना। फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक टू शो this phrasal word. There is no one to look after him. इसका हिंदी अर्थ हुआ उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 40 पर, ठीक है। सेटिस्फाइड, फाइड विथ, तो सेटिस्फाई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ लगता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है से संतुष्ट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आर यू सेटिस्फाइड विथ मी, जिसका हिंदी अर्थ होगा क्या आप मुझसे संतुष्ट हैं। समझ रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विथ मी, क्या आप या क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो या क्या आप मुझसे संतुष्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट 41, टेस्ट फॉर, टेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है। में रुचि होना, दैट मीन्स इंटरेस्ट इन, है ना, में रुचि होना। जैसे सी हैज नो टेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद में उसकी रुचि नहीं है। सी हैज नो टेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद में उसकी रुचि नहीं है। इतना लिख लीजिए आप, है ना। राइट डाउन प्लीज ऑन योर कॉपी, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट 42, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो बार बार मैं यही कहता हूँ, अपने मित्रों से दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, है ना। आपके सर्किल में जितने भी आपके कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें बोलिए कि वे मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े और कुछ सीखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 42, ट्रू टू,
ट्रू के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। का सच्चा या निष्ठावान होना, निष्ठावान होना, इसको हलंत कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? हलंत। जैसे स्वागतम लिखते हैं तो म में हलंत देते हैं ना, वही हलंत है। निष्ठावान होना या का सच्चा होना, का निष्ठावान होना या क्या सच्चा होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड is true to his या her word। मेरा मित्र है ना अपने जुबान का सच्चा है या अपने जुबान का निष्ठावान है। माई फ्रेंड इज ट्रू टू हिज या हर वर्ड। समझ रहे होंगे। अब हर फ्रेंड जो है कॉमन जेंडर है। जेंडर भी पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो फ्रेंड वर्ड जो है वह कॉमन जेंडर है। फ्रेंड मीन्स मित्र भी होता है और लेडीज लोग उसे सहेली भी कहती है, लड़कियां सहेली भी कहती है। लेकिन दोनों का इंग्लिश क्या आता है? फ्रेंड ही आता है। समझ रहे हैं ना। तो लड़कियों के लिए यहाँ हर आ जाएगा और लड़कों के लिए मैस्कुलिन के लिए ही जाएगा, फेमिनिन के लिए हर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो माई फ्रेंड इज ट्रू टू हिज ट्रू हर वर्ड, यानी मेरी सहेली अपने जुबान का सच्चा है या निष्ठावान है। या दोस्त के लिए हम कहें मैस्कुलिन में तो क्या होगा? माई फ्रेंड इज ट्रू टू हिज वर्ड। मेरा मित्र या मेरा दोस्त अपने जुबान का पक्का है, सच्चा है, निष्ठावान है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट 43, लुक एट। लुक के साथ जब प्रीपोजिशन एट आता है तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है पर ध्यान से देखना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर ध्यान से देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर ध्यान से देखो, इसका हिंदी अर्थ होगा। अगला बिंदु 44, ठीक है। रिच इन। रिच के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन आता है, जिसका हिंदी अर्थ होगा में असमृद्ध या में धनी होना। में असमृद्ध होना या में धनी होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिजी इज रिच इन सुगर केन। सुगर केन। फिजी एक छोटा सा देश है। फिजी इज ए स्मॉल कंट्री विच इज रिच इन सुगर केन। फिजी एक छोटा देश है जो गन्ने में क्या है? असमृद्ध है, धनी है, यानी वहां गन्ने का उत्पादन अत्यधिक होता है। समझ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45, टायर्ड ऑफ। टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। से थका होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। हैव यू टायर्ड ऑफ वर्क
साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम काम से थके हो, या क्या आप काम से थक चुके हैं, या क्या तुम काम से थक चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा टेंस का वाक्य है। बीच बीच में मैं चाहूँगा आपको टेंस को रिमाइंड कराते रहना, है ना। टेंस के सारे लगभग वीडियो हैं उस पर, जिसको आप रिवाइज करते रहेंगे, पूरा पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी वीडियो मैं डाला हूँ चैप्टर वाइज उसको देखते रहेंगे और पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 46। ऑब्लाइज्ड टू और फॉर। ऑब्लाइज्ड टू फॉर, इसका हिंदी अर्थ होता है का आभारी होना। का आभारी होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए मैं आपका आभारी हूं, इसका हिंदी अर्थ हुआ। राइट। नेक्स्ट पॉइंट 47। लिखते चलिए आप लोग, अपनी कॉपी पर लिखते चलिए, या नहीं भी लिखेंगे तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, है ना। रिवाइज होता रहेगा और जिससे आपका स्मरण भी होगा, याद होगा। या तो लिखिए या नहीं तो इस वीडियो को बार बार देखिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 47। 47 में लिखाते हैं श्योर ऑफ। श्योर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, जिसका अर्थ होता है से निश्चिंत होना। निश्चिंत होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। इज योर ब्रदर श्योर ऑफ हिज सक्सेस। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आपका भाई अपनी सफलता से निश्चिंत है? कहने का मतलब हुआ क्या आपके भाई को विश्वास है कि वह सफल हो जाएगा, है ना। इसका हिंदी अर्थ हुआ क्या आपका भाई अपनी सफलता से निश्चिंत है। तो श्योर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पे, पॉइंट नंबर 48, ठीक है। प्रेफर टू। ध्यान से यहां देखिए, प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, जिसका अर्थ होता है से अधिक चाहना या से अधिक पसंद करना। पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसलिए लिखाता हूं आप लोगों को ताकि है ना इसका वाक्य में सेंटेंस में प्रयोग कैसे किया जाता है आप लोग समझ सके, ठीक है। तो प्रेफर टू मीन्स होगा से अधिक चाहना या पसंद करना। कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर फिश टू मीट। राइट। कहने का इसका अर्थ हुआ, इसका हिंदी अर्थ होगा आई प्रेफर फिश टू मीट। इसका हिंदी अर्थ होगा मैं मांस से अधिक मछली पसंद करता हूं। समझ गए ना। यानी मुझे मांस से अधिक मछली पसंद है। तो इसे उतार लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, फिर मैं मिटा कर अगले पॉइंट से लिखाता हूं। उतारिए। मिटा दूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन कीजिए, या फ़ोन नंबर निकालकर हमसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कहीं भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है 49, प्रे टू। प्रे के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू लगता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट प्रे टू गॉड एवरी डे। एवरी डे कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ठीक है। हिंदी अर्थ होगा इसका, हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट प्रे टू गॉड एवरी डे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट 50, सॉरी फॉर। सॉरी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है, जिसका हिंदी अर्थ होगा के लिए दुख या खेद व्यक्त करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत खेद है ना, या मुझे बहुत दुख है, इसका हिंदी अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 51, राइट। प्राउड ऑफ, पर गर्व करना या पर घमंड करना। प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, जिसका हिंदी अर्थ होगा पर गर्व करना या पर घमंड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एग्जाम्पल लेंगे, ही इज वेरी प्राउड ऑफ his younger son. He is very proud of his younger son. इसका हिंदी अर्थ होगा उसे अपने सबसे छोटे पुत्र पे है ना काफी गर्व है या काफी घमंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 में है सुपीरियर टू। सुपीरियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, से अच्छा होना, इसका हिंदी अर्थ होगा से अच्छा होना, सुपीरियर टू। फॉर एग्जाम्पल, योर मोबाइल इज सुपीरियर टू माइन। योर मोबाइल इज सुपीरियर टू माइन। यहां माई मोबाइल न देकर मैंने सिर्फ माइन का प्रयोग किया, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी अर्थ कि आपका मोबाइल जो है मेरे मोबाइल से अच्छा है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है 53, रिप्लाई टू। रिप्लाई के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, का उत्तर या का जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, he has not replied to my letter as yet.
एज एट मीन्स अभी तक, यानी अभी तक उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया है ना। ये तीसरा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 54। मैरिड टू, मैरिड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, जिसका अर्थ होता है से शादी या से विवाह होना। कोई सा भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम was married to सीता। राम की शादी सीता से हुई थी या राम का विवाह सीता से हुआ था। विवाह पुल्लिंग है हिंदी में, बट शादी जो है वह स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। समझना है ना, इसके अनुसार से है ना, इसके अनुसार का या की बदलेगा। राम का विवाह सीता से हुआ था या राम की शादी सीता से हुई थी। शादी स्त्रीलिंग है, विवाह पुल्लिंग है। अब चलते हैं अगले बिंदु पे, पॉइंट नंबर 55 है ना, लास्ट पॉइंट है थैंकफुल टू या फॉर। थैंकफुल टू फॉर, ठीक है। का कृतज्ञ, का कृतज्ञ या का एहसानमंद होना, एहसानमंद होना। कोई सा भी एग्जांपल लीजिए। का कृतज्ञ या का एहसानमंद होना, थैंकफुल टू फॉर का हिंदी अर्थ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, Rekha is thankful to her friend for help। रेखा मदद के लिए अपनी सहेली का कृतज्ञ है या अपनी सहेली का यह एहसानमंद है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा रेखा इज थैंकफुल टू हर फ्रेंड फॉर हेल्प, या फॉर हर हेल्प भी लिख सकते हैं। रेखा उसकी मदद के लिए अपनी सहेली का यह एहसानमंद है या अपनी सहेली का कृतज्ञ है। दैट्स ऑल योर प्रीपोजिशन टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में अब अलग अलग करके जितने भी प्रीपोजिशन है, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑन, बाई, अपॉन, बिसाइड, एमोंग, बिटवीन, है ना, सिंस, फॉर, ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं सबका अलग अलग मैं उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है। ये जो है मैं लिखाया हूँ बिल्कुल अलग है, और इसके बाद जो भी प्रीपोजिशन लिखाऊंगा जो काफ़ी डिटेल्स बताऊंगा किसका उपयोग, यूज जो है कहाँ होता है। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, है ना, अपने भी बचिए, अपनों को बचाइए बीमारी से। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।